बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करो। और अगर वो क्लिक कर गया तो पूरा क्लिक कर जाएगा। तो देखते हैं बेटा, लॉजिक क्या होता है कि हम लोग जब माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग सिर्फ दो तरीके से देखना चाहते हैं। तो आपके सारे फॉर्मूले दो पार्ट्स में बनेंगे। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और एक जब इमेज एट डी बनेगी। तो आप हर एक केस के लिए दो दो फॉर्मूला सेट बनेगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये सब क्या है, कहाँ से शुरुआत हो रही है। बेटा एक ह्यूमन आई ले लो, ये उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो और ज़रा देखो कि ये हमको कितना बड़ा दिखता है। बेटा आराम से सोचो, जितनी कोई चीज़ तुम्हारे पास आती है उसका एंगल उतना बड़ा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ रख देता तो मुझे इसका एंगल और बड़ा दिखता। तो मैं कहता कि अच्छा, तो कोई चीज़ जितनी पास आएगी मुझे उसकी आंखों पे मेरा सबटेंड होता हुआ एंगल बड़ा दिखेगा। तो कोई बोलेगा अच्छा, तो यू को छोटा करते जाते हैं तो जो एंगल सबटेंडेड आई, पहले अल्फा था बाद में मान लो बीटा हो गया, तो एंगल सबटेंडेड आई बढ़ेगा। मतलब थीटा जो मान लेते हैं, जैसे से जनरल एंगल थीटा है, थीटा बढ़ेगा। तो फिर ऐसे तो हर चीज़ को हम बिल्कुल आंखों के पास ले जाके देखेंगे। बेटा प्रॉब्लम क्या आती है, जो ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास की चीज़ नहीं देख सकती है। तो ह्यूमन आई के लिए हम सबसे ज़्यादा पास की कंडीशन क्या ला सकते हैं, एच और डी। डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो हमारे लिए ह्यूमन आई के लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब हम यहाँ पे रखें, इससे पास हम ला नहीं सकते हैं। तो ह्यूमन आई नेकेड आई से हम इतना सबसे बढ़िया चीज़ देख सकते हैं जब हम लीस्ट डिस्टेंस विजन पे रखते हैं। अब सिंस सारे एंगल छोटे होते हैं तो थीटा को मैं टेन थीटा लिख रहा हूँ और बेटा ये सेम हो जाएगा टेन थीटा नॉट। तो एच बाई डी बना। अब अगर ये फर्स्ट पॉइंट समझो, तो यानी नेकेड आई से जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे एच बाई डी टाइप का एंगल दिख रहा है। अगर कोई इस एंगल को बड़ा कर देता है और बड़ा, और मैं अपनी आंख से उसको देख पाऊँ, तो मैं बोलूँगा भाई मैग्निफिकेशन हो गया। ह्यूमन आई की तो कैपेसिटी यहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अब, इसके सामने एक लेंस रख देते हैं। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको दिमाग में इमेज बनानी, कॉन्वेक्स लेंस, बस खत्म। कंस्ट्रक्शन इतना सा है इसका। अब अगर मुझे इमेज एट इन्फिनिटी चाहिए तो भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे। क्लास टेंथ से बेटा सदियों पहले तुम ये बात पढ़े थे और तुम्हें तब से याद है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं फोकल लेंथ के बराबर रखूंगा तो मुझे इमेज अमेरिका जाके यानी इन्फिनिटी मिलेगी। बेटा इन्फिनिटी में मिलेगी, ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे फिगर में, यहाँ मेरी आई है विथ दिस लेंस, स्टिल एंगल इतना बन रहा है, इतना। देखो बेटा मेरी आँख पे वही एंगल बनेगा जो ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला भी उतना ही होगा। तो ये कितना बना बेटा, ये बना एच बाई एफ। देखो ना यहाँ पे भी थीटा छोटा होता, और अगर सपोज मैं इसको थीटा आई कह रहा हूँ तो थीटा आई मुझे इस छोटे से ट्राइंगल में एच बाई एफ मिलता। बेटा मैं सारे एंगल छोटे मान रहा हूँ, एच बाई एफ। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट केस, विथ लेंस मुझे आंखों पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है, अगर मैं अगर मैं विदाउट लेंस रखूं तो थीटा नॉट, विथ लेंस देखूं तो थीटा आई। बेटा इसको डिवाइड कर दो, थीटा आई की वैल्यू क्या आई हमारी, एच बाई एफ। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आई बेटा, थीटा नॉट की वैल्यू हमने देखी थी एच बाई डी। तो बेटा आपको तुरंत चमक जाएगा कि सर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी डी बाई एफ। चीज क्लिक कर गई हमें तुरंत, ये याद कर लो तुरंत। अब नियर बाई एडजस्टमेंट इमेज एट डी, अब इसका मतलब क्या है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले केस से फोकल लेंथ जहाँ पे था ना बेटा, उससे ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेते आते हैं, थोड़ा पास लेते आते हैं और सोचते हैं क्या होगा भाई, पास लेते आए तुम, कोई बात नहीं। एक लाइट गई ऐसे पास की, दूसरी ऐसे चली गई। अब मुझे पता है इस केस में एक इमेज बन जाती है। ये थोड़ा सा पैरेलल टाइप का मत बनाओ, हाँ, थोड़ा ऐसे करके ऐसे बना दो आगे, यानी कुछ बनी।
और हमको एडजस्टमेंट क्या करनी है कि फाइनल इमेज हमारी डी पे बने, तब तक हम इसको पास लाएंगे। अब बेटा लेंस के अंदर कौन इसको नाप के देखता है, तो वैसे भी हमें सबसे अच्छा चाहिए, तो हम ये मानते हैं चलो डी पे चाहिए मतलब, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो यू को वेरी कराते हैं और फोकल लेंथ से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं बेटा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैंने क्या किया, फिर से मैग्निफिकेशन सोचता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे फिर से ये तुम्हारा थीटा आई आया, वही बनेगा बेटा एंगल थीटा आई। अब थीटा आई मुझे निकालना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही फिक्स्ड है भाई, थीटा आई बाई थीटा नॉट। बस अंतर क्या है कि पिछली बार तूने फोकल लेंथ पे रखा था और इस बार फोकल लेंथ से थोड़ा राइट साइड रख दिया है, तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा थीटा आई बाई थीटा नॉट रहा। थीटा नॉट अभी भी तुम्हारा नीचे एच बाई डी रहा, और थीटा आई को देखोगे बेटा यू अपॉन, सॉरी एच अपॉन जो भी इसकी एक्चुअल हाइट थी, एच अपॉन यू। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंथ से। अब अगर तुमने इसको ध्यान से देख लिया तो मैग्निफिकेशन तुमको चमक जाएगा डी बाई यू। अरे बेटा पिछली बार एफ पे रखा था तो डी बाई एफ आया था, इस बार डी बाई यू आया, कोई अंतर ही नहीं है। अब देखो एक बच्चा जो समझदार है वो इस केस को ऐसे समझेगा, अच्छा सर इमेज जो हमारी बनी है वो डी डिस्टेंस पे बनी है, तो वो फॉर्मूला लगा लेता, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा यू के टर्म्स में बोलना अच्छा नहीं लगता, कांस्टेंट यू के टर्म्स में बोलते हैं, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, तो चलो उसके टर्म में निकालते हैं। तो हमने जब v पुट किया तो v की वैल्यू आई माइनस डी। बेटा देखो लाइट के अपोजिट जा रहे हैं माइनस डी, यू को भी माइनस यू नॉट पुट करके माइनस यू पुट होता, और फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है कॉन्वेक्स का, तो आप देखोगे 1/u की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ध्यान से देखो 1/u चमकेगा आपको 1/f प्लस 1/d। देखो इस वाले को उधर ले जाओ, या सॉरी आप इसको देखो ना मैग्नीट्यूड निकाल के, बेटा इसको उधर भेज दो 1/d को, तो आपको तुरंत समझ आ जाता इतना ही। अब मैं इन सबको डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी बाई यू इक्वल टू, बेटा देखो डी से मल्टीप्लाई करोगे तो डी बाई एफ और यहाँ 1, तो यहाँ मुझे चमक गया कि मैग्निफिकेशन आएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तुमको बेटा बहुत ज़्यादा आता है, ये डेरिवेशन वेरिएशन भूल जाओ और सिंपल सा एक फंडा याद रखो कि सर ने सिखाया कि मैग्निफिकेशन दो तरीके से आ रहा है। अगर मुझे नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहिए यानी इन्फिनिटी पे तो डी बाई एफ, और अगर मुझे इमेज डी डिस्टेंस पे चाहिए तो 1 प्लस डी बाई एफ। अब तुम बोलोगे सर जब हमको मैग्निफिकेशन मिल ही रहा है तो फोकल लेंथ को घटाते जाते हैं, मैग्निफिकेशन बड़ा होता जाएगा। बेटा दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती, फोकल लेंथ यानी बेटा ये अपर्चर, इसको कितना छोटा करोगे, एक लिमिट आती है, इससे आप माइक्रोब्स नहीं देख सकते। इसकी अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं सिर्फ 9 टाइम्स लगभग मैग्नीफाई कर पाते हैं, तो इसकी एक लिमिट होती है। लेकिन अब आपको ये फॉर्मूला क्लिक करके याद कर लेना है कि भाई एक लेंस आया तो मैं ये यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे इसको तुम कमिट टू मेमोरी कर लो और इसी पे बेस पे हम अगले दो करेंगे, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप।